أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। जो हजरात इधर उधर बैठे हुए हैं सामने आ जाएं, इंशाअल्लाह 2-4 मिनट के बाद दुआ कर लेंगे। ऐसा बैठना अच्छा नहीं है जैसा आप लोग बैठे। आ जाइए, माशाअल्लाह बहुत से मौके ऐसे आते हैं हम लोगों पर कि हम अगर कोई मिनिस्टर आ रहा है तो उसका इंतजार धूप में भी करते हैं। इसलिए माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बतों से, बड़ी बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए आ जाया। ये 2 तलबा की बरकत से अल्लाह ताला ने भी रहम फरमाकर बारिश को भी रोक दिया, इसलिए कि इनकी खुशी और इनके माँ बाप की खुशी का मामला था। तो गोया अल्लाह ताला ने भी फजल फरमा दिया, करम फरमा दिया है। ज्यादा तवील गुफ्तगू ना करते हुए मुख्तसर गुफ्तगू हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर हमारी माएँ बहनें हैं तो वो भी जरा सुकून से बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम, नौजवानों, पसे पर्दा बैठी हुई माओ बहनों, बहुत देर से माशाअल्लाह कुरान की अज़मत, हाफिज़ कुरान की अज़मत, इसी तरह दिलों में नबी की मोहब्बत को गरमाने की नातें आपने सुनी हैं। और 2 तलबा जिन्होंने इस इदारे से कुरान पाक की तकमील की, उनकी दस्तार बंदी का मंजर भी आपने देख लिया। बहुत खुशी की बात है कि गुज़िश्ता साल इसी मुकाम पर जलसा आपने मुनाकिद किया था। बिरादर मोहतरम मौलाना मुफ्ती हारून साहब ने, और उस वक्त मस्जिद की तामीर और ये तामीर का अंदाज नहीं था। आप हजरात ने और आप हजरात में बहुत से मुखलिसीन ने अल्लाह के फजल व करम से मस्जिद की तामीर के लिए हिस्सा भी दिया, और बहुत जल्द मस्जिद और ये तामीरी काम मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला जब बंदा कोई फिक्र लेकर उठता है, आज़्म व इरादा होता है और अल्लाह की तरफ उसकी तवज्जो होती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंतज़ाम भी जल्द फरमाते हैं। माशाअल्लाह हमारे हारून साहब की फिक्रों के नतीजे में जल्द तामीर का नज़्म भी हुआ। अल्लाह करे कि जिस तरह मस्जिद की ये तामीर हुई है और इदारे की तामीर का जो निज़ाम यहाँ पर है, तलबा की तालीम व तरबियत का निज़ाम भी माशाअल्लाह उम्दा और पुख्ता है, और उसी पसे मंजर में ये जलसे का निज़ाम है। भाइयों, मदारिस दीनिया ये ऐसे अजीमुश्शान किले हैं कि इसके अंदर इंसानियत तैयार होती है, जहालत की तारीकियां खत्म होती हैं, और अल्लाह के कलाम और उसके दीन से आशना होकर बच्चे यहाँ से निकलते हैं। जिस तरह किसी कारखाने में कोई गाड़ी अगर हम खराब हो जाती है तो डाल देते हैं, कार बनने वाला कारखाना है या कोई और गाड़ी बनने वाला कारखाना है, तो उसके अंदर खराब होने के बाद गाड़ी को उसमें डाल दिया जाता है। वहां मैकेनिक और काम करने वाले उसको सजाकर बनाकर फिर रोड पे ले आते हैं। ऐसे ही मदारिस के अंदर ये उलमा और ये हुफ्फाज, ये मदरसों के जिम्मेदार ऐसे ही नादान बच्चों को
जिसकी कोई हैसियत नहीं होती है, बल्कि बाज मर्तबा तो ऐसे शरीर बच्चे होते हैं जो माँ बाप के नाक में दम करते हैं, और ऐसे सताने वाले बच्चे होते हैं जो माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं। तो समझ में आता है कि किसी दारुल में इसको ले जाकर शरीक कर दिया जाए। तो ये इन्हीं मदरसों के जिम्मेदारों का ये बहुत बड़ा एहसान है उन बच्चों पर कि उसको खराशते हैं, तराशते हैं, बनाते हैं और संवार कर उसको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। जैसे ये 2 हाफिज बच्चे बने हैं, पूरे मुल्क के अंदर ऐसे ही मदारिस का निजाम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारिस इस वक्त दुनिया की सुपर पावर ताकतों के दरमियान खटक रहे हैं। इस वक्त ये मदारिस बहुत ज्यादा मौजूदा हुकूमत को भी खटक रहे हैं और दुनिया की ताकतों को भी खटक रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि अगर सही इंसान, सही दीन का पाबंद, सही अल्लाह की पहचान, सही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरने वाले अगर कहीं तैयार होते हैं तो यही तैयार होते हैं। इसलिए सबसे पहले इसका खातिमा कर दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए और इसको तहस नहस कर दिया जाए। इसलिए बड़े मंसूबे बनाए जा रहे हैं। इस वक्त तो इस मुल्क के अंदर मदारिस के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर यह हुकूमत नए नए कवानीन लाकर इसको जकड़ना चाहती है, और ऐसे कवानीन जिसके जरिए से हमारे बच्चे इन मदरसों में ना पढ़े, कुरान ना पढ़े, हदीस ना पढ़े, इसके लिए कोशिशें नहीं बल्कि उनके मंसूबे बन चुके हैं। इसलिए ऐसे हालात में हमें इन मदारिस को मजबूत करना है, मुस्तहकम करना है। बहुत ज्यादा इन मदारिस को मजबूत करने का क्या मतलब है? अपने होनहार बच्चों में से एक कम से कम बच्चे को हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए, इन मदरसों में शरीक कीजिए, वरना तो आने वाले हालात हमारे बच्चों के ईमान के खतरे की घंटी बजा रहे हैं। हमारे बच्चों के ईमान खतरे में है, हमारी नस्लों का ईमान खतरे में है। ऐसे हालात के अंदर अगर हम अभी भी चौकन्ना नहीं हुए, अभी बेदार नहीं हुए और हमने अपने आप को नहीं जगाया और अपने इन मदारिस और मकातिब को मजबूत नहीं किया, तो याद रखना कि फिर आने वाले हालात में हमारे बच्चों का ईमान का मामला ऐसा होगा कि वो किसी देवमालाई, मुशरिक और कुफ्र और इर्तिदाद का शिकार हो जाए। इसलिए ये हमारे छोटे देहात के अंदर माशाअल्लाह बहुत मजबूत और बहुत उम्दा, बहुत अच्छा अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत पर यह मदरसा चल रहा है। मैं आपसे पहली एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मदरसे को मोहब्बत की नजर से देखो, मोहब्बत की नजर से देखते हुए इसका ऐसा ताउन करो कि इन्हें कभी साल भर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। पूछो आकर हमारी क्या जरूरत है, मदरसे को हम क्या दें? चावल दें, अनाज दें, गल्ला दें, पैसे दें, क्या दें ताकि ये लोग इत्मीनान के साथ मदरसा चला सकें। मेरे भाइयों, एक घर का चलाना मुश्किल है और एक घर में अगर 8-10 अफराद हैं तो वो चलना मुश्किल होता है। ये मदारिस का निजाम लाखों और करोड़ों के खर्चे से पूरे मुल्क के अंदर मदारिस चल रहे हैं। ये मुसलमानों की गोया गाड़ी कमाई क्या पैसा है जो अपने इन मदारिस पर खर्च करके मदारिस को मजबूत कर रहे हैं। पहले से ज्यादा अभी और मजबूत करने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम जो नाजिल फरमाया है रमजान मुबारक में, अल्लाह ने फरमाया शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। रमजान मुबारक करीब आ रहा है। कुरान से रमजान का ताल्लुक है, कुरान पाक से रमजान की निस्बत है। अल्लाह ने ये अज़ीमुश्शान किताब जो इन बच्चों के सीने में महफूज हो चुकी है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको रमजान मुबारक में नाजिल किया। इसलिए जितने नौजवान, बूढ़े, मर्द और औरतें यहाँ बैठे हैं,
सब ये तहिया कर लो कि हम कुरान पाक की तिलावत का महीना रमजान को बनाए। रोजे तो रखते हैं, तरावी का एहतमाम भी होता है, लेकिन बहुत से लोग कुरान पाक नहीं पढ़ते। कुरान पाक अगर रमजान में पढ़े और दिनों में एक हर्फ पर 10 नेकियां हैं, लेकिन अगर वही कुरान रमजान में पढ़ा जाए तो हर हर्फ पर 70 नेकियां मिलेगी। तो इसलिए मर्द भी औरतें भी कुरान पाक को पढ़ने का एहतमाम करें। इसलिए कि हमारी बहुत सी माएँ बहनें हैं, उनकी शादियों में कुरान जहेज में दिया जाता है। माँ बाप जहेज में सबसे पहले कुरान और जानिमाज लिखते हैं। दो ही चीजें, सब चीजें बरती जाती हैं, लेकिन ये दो ही चीजें, इस पर जुल्म होता है। जानिमाज भी कभी कभी निकलते हैं, कुरान पाक जूजदान में बंद रहता है तो बंद ही रहता है। रमजान में खुला तो खुला, नहीं तो नहीं खुला। बाज मर्तबा किसी घर के अंदर अगर चले जाएं और कुरान पाक जरा तलब करें घर में से, तो बर्तन तो साफ सुथरा आएगा, गिलास साफ सुथरा आएगा, लेकिन कुरान का जुजदान गर्दो गुबार में अटा हुआ रहता है। इतनी तौहीन और इतनी कुरान करीम से बेइतनाई मुसलमान कर रहा है, और फिर ये सोच रहा है कि मेरे घर के अंदर तरक्की हो, कारोबार में तरक्की हो, तिजारत में तरक्की हो, मेरी जिंदगी में तरक्की हो, मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ ले, मेरा बच्चा बहुत कामयाब हो जाए। लोग कहते हैं, हमारी बहनें, हमारे घर को क्या हुआ नहीं मालूम, ना बच्ची की शादी हो रही है, ना रिश्ता आ रहा है, ना हालात दुरुस्त हो रहे हैं, कारोबार नहीं चल रहे हैं। कभी गौर नहीं करते कि कभी हमने कुरान भी पढ़ा या नहीं, नमाज भी पढ़ा या नहीं। इसलिए कि जिस घर के अंदर कुरान पाक की तिलावत होती है, अल्लाह उस घर में बरकतों का सामान पैदा करते हैं। कितनी औरतें हैं, कुछ तबीयत बिगड़ जाती है तो कहते हैं कि कोई करा दिए होंगे, कोई सहर हो गया, कोई जादू हो गया, फला हो गया। कभी ये नहीं सोचते कि जो कुरान मेरे माँ बाप ने जहेज में दिया था, मैं उसकी कभी तिलावत ही नहीं की हूं, कभी पढ़ी ही नहीं। इसलिए मेरी बहनों, आप कामकाज के साथ कुरान पाक की तिलावत का मामला कर। सास और ननदों का हाल ऐसा है कि घर में अगर कोई बहू अपने शौके से कराकरी का सामान नहीं निकाले और खूबसूरत बर्तन नहीं निकाले, या फिर इलेक्ट्रॉनिक का जो माँ बाप ने उसको जहेज में सामान दिया अगर नहीं निकाले तो सास ताना देगी, अचार डालने के वास्ते लाई क्या ये। ननद भी कहेगी, भाभी जान ये क्यों नहीं निकाल रहे। तो हर चीज, बिस्तर भी बाहर आता है, बर्तन भी बाहर आता है, कराकरी का सामान भी बाहर आता है। ताने देते हैं नहीं निकालने पर हमारे घर की औरतें, लेकिन कभी ताना नहीं देती वो सास कि बेटा कुरान भी खोलो। ना वो ननद ताना देती है कि बेटा अल्लाह के कलाम को अपने घर में जारी करो, पढ़ो। मेरी बहनों, कभी हमारी घरों से कुरान की आवाज आया करती थी, आज हमारे घरों से गानों की आवाजें आ रही हैं। हमारे घरों से अल्लाह के अहकामात को खत्म करने का मामला हो रहा है। इसलिए इस कुरान पाक की तिलावत रमजान के अंदर नहीं है, जिंदगी के हर लम्हे में। इसीलिए उलमा ने फरमाया, सूरह यासीन सुबह अव्वल वक्त में पढ़ ले, दिन भर की अल्लाह हाजतें पूरी फरमाते। और अगर कोई औरत मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत कर ले तो उस घर में कभी फख्र फाका नहीं आएगा, फख्र फाका नहीं आएगा। बहनें हमारी अगर इसका मामूल बना ले तो शोहर का कारोबार भी अच्छा चलेगा और बरकतें होगी। अगर सूरह वाक़िया मगरिब के बाद पढ़े, चुनांचे एक सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला उनके बारे में ही है कि जब उनकी वफात का वक्त आया तो उनके ऊपर कर्ज था या घर के अंदर मामला ऐसा था
तो उनसे कुछ सहाबा ने कहा कि आपके घर के चलने और आपकी परेशानी के दूर होने का क्या आइंदा क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी बेटियों को सूरे वाक़िया याद करा दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी उन्हें भूखा नहीं रखेगा। तो इसलिए मेरी बहनों, आप अपने माँ बाप के साथ और अपने शोहर और अपने घर वालों के साथ ये बड़ा एहसान करो कि कुरान पाक सूरे वाक़िया मगरिब के बाद की तिलावत को लाजिम करो, ताकि अच्छा इस गर्ज से मत पढ़ो कि ये बरकत आ जाए और फला आ जाए, ये सोचकर पढ़ो कि मैं तो पढ़ रही हूँ, देने वाली जात अल्लाह की है, बरकतों को देने वाली अल्लाह, ये काम करने की जरूरत है। दूसरी बात ये है, अपनी मुआशिरत को संभालिए। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों के भी हुकूक बताए, मर्दों के भी हुकूक बताए। हर औरत को चाहिए कि सूरे निसा का मुताला करे तफसीर के साथ, और सूरे अहज़ाब और सूरे नूर का मुताला करे तफसीर के साथ। क्यों? अल्लाह ने उसमें पर्दे के एहतमाम, पर्दे का सूरे अहज़ाब और सूरे नूर में पर्दे के तमाम चीजों को बयान फरमाया है, और सूरे निसा में जिंदगी कैसे गुजारना, हालात अगर खराब हो जाए तो कैसे करना, उन सब चीजों का तस्करा मौजूद है। आज घरों में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, शादी एक एक महीने में टूट रही है, इसलिए कि कुरान से हमारा ताल्लुक नहीं रहा, कुरान की तालीमात को हम नहीं समझ पाए। तो एक महीने, अभी हम गुज़िश्ता 15-20 दिन पहले हमारे दफ्तर में एक किस्सा आया, 17 दिन की दुल्हन, हैदराबाद में 17 दिन की दुल्हन। अब आप बोलो कि 17 दिन में क्या होता, आने जाने में वक्त गुजर जाता, कभी इनको देखे उन्होंने देखे, वक्त खत्म हो गया। अब जब हम उनसे बिठा के, अब 17 दिन के बाद बीवी उधर हो गई, शोहर इधर हो गया, 10 महीने इस दरमियान में खाली बैठकें होती रही, लेकिन मामला दुरुस्त नहीं हुआ, सुधरा ही नहीं। तो हमारे पास हमारे जमीयत उलमा महकमे शरिया के दफ्तर को आए, मैंने उस बच्ची से पूछा क्या पढ़े हुए हैं आप, तो उसने कहा कि मैं BSc वगैरह की हुई हूँ। मैंने पूछा उर्दू भी आती है आपको, तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं आती। मैं उनके बाप और माँ बैठे हुए थे, उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा सब सिखाए। क्या सिखाए? खाक, कि 17 दिन के अंदर अपने शोहर के पास नहीं रह सकते, और शोहर ये कह रहा है कि इसको हुक्के की आदत है, बीवी ये कह रही है कि ये जो है मुझे क्लब में ले जाना चाह रहे हैं। 17 दिन में ये सब चीजें चक्कर आई। ये इसलिए हो रहा है कि उम्मत ने कुरान को छोड़ा, हदीस को छोड़ा, शरीयत को छोड़ा, नबी की मोहब्बत को छोड़ा और अल्लाह के अहकामात को छोड़ा, जिसके नतीजे में हमारी जिंदगियों के अंदर आपस में एक दूसरे के हुकूक पहचानना नहीं। इसलिए कुरान पढ़िए, शरीयत का मुताला कीजिए, और आप जितने अहबाब मर्द हजरात और बड़ी औरतें बैठी हुई हैं, मैं उनसे ये इल्तिजा करना चाहता, अपने घरों के अंदर कुरान और हदीस और तालीम का निजाम शुरू कीजिए। इसलिए शुरू करें, हमारे बच्चों को आने वाले हालात के अंदर मुशरिकाना तमाम रसूमात नहीं, मुशरिक बनाने का प्लान है, क्योंकि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र बनाने के वास्ते उनको पहले जहन तैयार करना है। इसलिए उन्होंने ये कोशिश शुरू किया, 3rd क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक स्कूल की तालीम लाजमी है, स्कूल की तालीम लाजमी है। कोई बच्चा स्कूल गए बगैर नहीं रह सकता, और जब स्कूल जाएगा तो स्कूल के अंदर की जो तालीम का निजाम उन्होंने बनाया है पूरा मुशरिकाना काफिराना, ताकि जब बच्चा स्कूल में जाके पढ़ेगा तो उस बच्चे के ज़हन और दिमाग के अंदर शिर्क भर जाए, कुफ्र भर जाए, और जब वो घर को आएगा तो कुरान और हदीस को ना समझे। आपको दूसरे स्टेट और रियासतों में ये निजाम शुरू हो चुका है।
मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में भी उसका निजाम शुरू हुआ था। मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जहां जहां इन कमबख्तों की हुकूमत है, जो इन फिरका परस्तों की हुकूमत है या आरएसएस की हुकूमत का लोग हैं, उन्होंने ऐसा मंसूबा बनाया है और पूरे इस मुल्क को यही चाह रहे हैं कि मुसलमान नाम का रहे, अंदर से ईमान खोखला हो जाए। अब हमारे पास कुरान रहेगा लेकिन पढ़ नहीं सकेंगे। अभी अल्लाह ने मौका दिया है तो कुरान की तिलावत अपने घरों में जारी रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आपको मालूम है रूस के अंदर 70 साल तक कुरान पर पाबंदी रही। ये रूस हमारे एशिया के मुल्क है और रूस के जो टुकड़े हुए हैं, तो अब उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये छोटे छोटे मुस्लिम मुल्क बने। अभी हमारे 2-3 साथी, बल्कि हमारे एक फर्जंद और दूसरे और हमारे एक मदरसे के पढ़ाने वाले गए, उन्होंने देखा कि मस्जिदें खूबसूरत है, कुरान भी अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन किसी के चेहरों पे दाढ़ी ही नहीं, इमाम है तो दाढ़ी भी नहीं, इस्लामी मुल्क। तो उस पर जब रूस का तसल्लुत हुआ था और तहरियों का तसल्लुत हुआ था, तो उस वक्त 70 साल तक कुरान पर, अजान पर, मस्जिदों पर, नमाज पर, कलमे पर, सब पर पाबंदी लगा दी थी हुकूमत। उलमा ने लिखा है कि शहरों में, गांवों में, बस्तियों में उनकी फौज और उनकी पुलिस घूमती थी और फिरती थी, और घूम और फिर कर अगर कोई बच्चे खेल लेते रहते तो उनको पूछती थी कि तुम्हारे घर में नमाज पढ़ते हैं क्या, कुरान पढ़ते हैं क्या। मालूम होता तो पूरे घर को जेल में बंद कर देते। 70 साल तक फिर वहां के लोगों ने कुरान को कैसे जिंदा रखा, मैं वो बताना चाह रहा हूं। 70 साल तक ऐसी सख्तियों में, ऐसी पाबंदियों में भी वहां के मुसलमानों ने कुरान की तिलावत और कुरान के निजाम को महफूज रखा। कैसे महफूज रखा? घरों के अंदर तहखाने बनाए, सेल्लर बनाए, बेसिमेंट बनाए, और सेल्लर के ऊपर दरवाजा जो रखा वहां अलमारियों में शराब रखे, ताकि वो पुलिस आए और घर का मुआयना करे तो उनको पता चले कि अलमारियों में शराब है, ये यहाँ के मुसलमान भी नहीं है, हमारे ही दिल दादा है। लेकिन उस सेल्लर के अंदर 6-6 महीने उस घर के अंदर सेल्लर में अपने बच्चों को किसी उस्ताद को रखकर कुरान पढ़ाया करते थे, ताकि पुलिस की नजर ना पड़े। कभी कभी ऐसा होता था कि कुरान की हिफाजत के लिए उन्होंने यहां तक किया, कब्रिस्तान, रात में कब्रिस्तान में किसी मुर्दे को दफन करने के लिए ले जाते और मुर्दा हकीकत में नहीं रहता, फर्जी मुर्दा बनाते, डोला लेकर जाते, रात में दफनाने के लिए जाते। पुलिस ये समझती रूस की कि ये लोग किसी मुर्दे को दफन कर रहे हैं, लेकिन वो कुरान की पढ़ाई की हिफाजत के लिए गड्ढे के अंदर कोई उस्ताद खड़े होता और अतराफ से लोग जैसे कब्रिस्तान में किसी मुर्दे को दफन करने के लिए ठहरते, सब ऐसा ठहरे हुए होते और अंदर कुरान को याद कराया जाता, पढ़ाया जाता, ताकि रूस की फौज को और पुलिस को इसकी इत्तला न मिले। 70 साल। एक मर्तबा मिस्र के कुछ नौजवान रूस का सफर करते हुए पहुंचे और जाकर उन्होंने जैसे तफरी के लिए जाते हैं, देखने के लिए गए, तो उस वक्त एक बुढ़िया, बहुत बुढ़िया, हमारी माए बहनें, अब कुरान हमको तो मिला हुआ है, ना देख रही ना पढ़ रही, वो बूढ़ी आकर उन नौजवान बच्चों से कहने लगी, चूंकि मिस्र के थे तो मुसलमान थे चेहरे उनके, उन नौजवानों से कहने लगी बुढ़िया, बेटा तो मुसलमान है? हाँ हाँ मुसलमान है। कुरान पाक है क्या तुम्हारे पास? तो उन नौजवानों ने कहा, स्टूडेंट्स थे वो, नहीं है हमारे पास कुरान। तो उस औरत बुढ़िया ने कहा कि बेटा मुझे कुरान दिखाओ ना, मुझे
इतने साल हो गए कुरान में नहीं देख पाई अल्लाह का कुरान में नहीं देख सकी, इसलिए कि हम कुरान घर में नहीं रह सकते। उन्होंने वादा किया कि अम्मा जान अगर फिर हम आइंदा साल फिर अगर रूस को यहाँ पर तफरी करने आएंगे तो साथ में कुरान लाएंगे। तो वो लोगों को याद था, बच्चों को गए, फिर वापस आए कुछ दिनों के बाद कुरान पाक लेकर आए और वो बुढ़िया जिंदा थी। तो उसके घर को जाकर कुरान पाक उसके हाथ में दिए, अंदर गई, जाकर एक इतना सा पैसों की पोटली जो होती है एक थैली लाकर उनकी खिदमत में दी। उन नौजवानों ने कहा कि अम्मा जान ये क्या है? तो उस बुढ़िया ने कहा बेटा जिस वक्त तुमने वादा किया था कि आइंदा साल कुरान ला के बताएंगे, उस वक्त से मैंने पैसे जमा किए, ताकि एक पैसे जमा किए कि जिस वक्त तुम लोग कुरान पाक लाओगे तो उस वक्त मैं अल्लाह का कलाम अपनी आंखों से देखूंगी और उसकी वजह से हदिया तुम्हारी खिदमत में पेश करूंगा। इसलिए मैंने लाकर रखा। मेरी बहनों, कभी ऐसा भी था कुरान से मोहब्बत का आलम, कभी ऐसी भी सूरत हाल थी इस उम्मत के अंदर कुरान पाक पर पाबंदी लगी तो उसके लिए ये तड़प और बेचैनी थी। और आज मेरे और आपके घरों के अंदर कुरान और पर गर्द बचा हुआ है, धूल है। अगर कुरान किसी घर में से ताबदान से ताक से निकाला जाए तो कुरान पाक के ऊपर गर्दो गुबार अटी हुई, फोन पे नहीं है, नावेलों पे नहीं है, अखबारों पे नहीं है, लेकिन अल्लाह के कलाम पर ये जुल्म हो रहा है। इसलिए इस जुल्म के नतीजे में इस मुल्क में हालात आ रहे हैं। इस जुल्म की वजह से कुरान पाक के साथ इस जुल्म के नतीजे में पूरे आलम के अंदर मुसलमान पिट रहा है। इसीलिए किसी ने कहा वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। मुसलमान कुरान को छोड़ा हुआ। इसलिए कुरान पाक अगर आप लोग नहीं सीखे हैं, जितने बड़े लोग बैठे, पहले मदरसा नहीं था, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, इतने हुफ़ाज़ और उलमा नहीं थे, आपने नहीं पढ़ा, हमारी बहनें कुरान पाक नहीं पढ़ी। अल्लाह कल क़यामत में पूछेगा मेरा कलाम तुमने देखा है, पढ़ा है? कहेंगे नहीं आता था मुझे, मेरी जबान नहीं पलटती थी, फला होता था। अल्लाह ये नहीं सुनेंगे, इसलिए कि अल्लाह बोलेंगे कि मेरे उस दौर में अल्लाह मेरे कुरान के हाफिज इतनी बड़ी तादाद में थे कि तुम किसी से भी कुरान पढ़ सकते थे, सीख सकते थे। आज कई नौजवानों को, कई बूढ़ों को, एक हम सेंटर चलाते हैं हैदराबाद, गुलशन इल्म हुनर के नाम से। एक मर्तबा हम एक प्रोग्राम कर रहे थे तो एक बुढ़िया आई, औरतों का निजाम था, बुढ़िया आई 50-60 साल की उम्र, आकर उसने कहा मैं भी कुछ बोलती हूँ मौलवी साहब। बोले तुम क्या बोलते? तो वो हमारे सेंटर में पढ़ती थी वो बुढ़िया। तो हम बोले भाई चलो जान दो, बोलने दो, क्या बोलना चाह रही। खड़े होकर उसने कहा मुझे न कलमा आता था न नमाज आती थी इस उम्र में, मौलाना साहब के सेंटर में मैंने ये सब अब सीख रही। 50-60 साल की उम्र, शहर हैदराबाद की बात कह रहा हूं मैं। तो हमारे किरामेरी हो, ये हजरी हो, या अतराफ के छोटे छोटे देहात हो, कितने मुसलमान औरतें और बच्चियां ऐसे निकलेंगी जो कुरान पढ़ना ही नहीं आता। इसलिए सीखिए, इसलिए कि अल्लाह का कलाम है। वो मुसलमान क्या जिसे कुरान ना आए। और जितनी इर्तिदाद फैल रहा है, उलमा ने लिखा है कुरान पाक देखकर भी नहीं आता है तो उस घर में इर्तिदाद आएगा। पानीपत और पंजाब के इलाके में जिस वक्त ये मुल्क तक़सीम हुआ और उसके बाद वहां पर मस्जिदों को अस्तबल गाहें बना दी गई थी, घोड़ों के रखने की जगह बना दी गई थी, और उसके बाद वहां सर्वे हुआ बाज मर्तबा कि वहां गैर मुस्लिम होते चले जा रहे हैं लोग। तो जब उसका सर्वे किया एक तंजीम ने हैदराबाद की, तो मालूम हुआ कि वही घर मुतासिर हुए जिस घर के अंदर कुरान पाक देख कर भी लोग नहीं पढ़ सकते थे, वही मुर्तद हुए। और आज जितने हमारे बच्चियों के सिलसिले में हम बोल रहे हैं कि कॉलेजों की, स्कूलों की, यूनिवर्सिटियों की बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ भागी चली जा रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, तो वो सब सूरत हाल इसलिए है कि उनको कुरान पढ़ना नहीं आता। इसलिए अभी मौका है आपका
अपनी बच्चियों को कुरान सिखाइए तजवीज के साथ। मुअल्लिमात भी माशाअल्लाह बड़ी तादाद में इस वक्त हर आलिम के घर में माशाअल्लाह मुअल्लिमा आलिमा आ रही हैं। तो ऐसे कुरान सीखिए ताकि अल्लाह का ये कलाम देखकर तो कम से कम हम पढ़ सकें, उसका सवाब तो हमें मिल सके और मुआशिरत तो दुरुस्त हो सके। कुरान नहीं आएगा तो तफसीर नहीं पढ़ सकेंगे, तफसीर नहीं पढ़ सकेंगे तो मियाँ बीवी के हुकूक नहीं मालूम होंगे, और मियाँ बीवी के हुकूक नहीं मालूम तो कैसे रहेंगे। आज औरतें बड़ी तादाद में बैठती हैं माशाअल्लाह, उनको एक दो बातें ये भी सुना दे चलूं कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि तुम अगर किसी वक्त किसी अंदाज का मामला हो जाए, और हदीस में भी है, कुरान में तो अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्दों को औरतों पर हाकिमियत हासिल है। अल्लाह ताला ने फरमाया और फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द औरतों का लिबास है, औरत मर्दों का लिबास है। अल्लाह ने लिबास से तशबीह दी है, औरत को भी मर्द को भी। लिबास हमारा बदन से चिमटा हुआ होता है। लिबास आदमी बदन के अयूब को छुपाने के लिए पहनता है। लिबास पहनता है तो हमारे बदन पर कौन से दाग धब्बे हैं हमको पता नहीं, इसलिए कि लिबास उसको छुपाया हुआ होता है। लिबास की खुसूसियत है अयूब को छुपाना। तो एक औरत की जिम्मेदारी है कि अपने शोहर के अयूब को छुपाए, और शोहर की जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी के अयूब को छुपाए। कपड़ा जैसे छुपाता है बदन को, अल्लाह ने हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना कहकर ऐसी अजीब ताबीर बयान फरमाई है कि तुम उनका लिबास हो, मर्द औरत का लिबास, औरत मर्द का लिबास। लिबास से तशबीह दी है, लिबास अयूब को छुपाता है। और आज हमारी बच्चियां क्या कर रही, शादी होने के बाद शोहर की हर बात ला जाके अम्मा को सुना देते, बाबा को सुना देते। अब अम्मा को तो गुस्सा आ जाता, मैं तो इतना पाल पोस के बच्ची को बड़ी की, और मेरा दामाद और उसकी माँ सास इतना सता रही। बल्कि बाज मर्तबा तो आजकल फोन दे रहे, फोन देते देते अपनी बच्ची को कह रहे हैं जरा भी अगर घर में गड़बड़ करे तो कॉल कर देना, तेरे भाई को मैं भेज दी। ऐसी तरबियत दे रहे हैं आजकल। हालांकि ऐसी तरबियत नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए अम्मा बेटा तू जिस घर के अंदर शादी करके जा रही है, तेरी जिंदगी, तेरी मौत, तेरी हयात तेरे शोहर के साथ में मुताल्लिक है। अगर तू उसके साथ गमी में साथ दे, मुश्किल में साथ दे, परेशानी में साथ दे, हर हालत के अंदर साथ दे, ताकि तेरा शोहर तेरी तमाम चीजों की रियायत करे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा बैठे हुए हैं, एक ऊंट आया, आकर सजदा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा हम ज्यादा हक रखते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सजदा करें, ये ऊंट सजदा कर रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमीन पर अल्लाह के अलावा किसी के सामने ये पेशानी नहीं झुका सकते। ये पेशानी अगर झुकेगी तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगी, लेकिन अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को पेशानी झुकाने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि शोहर के सामने झुकाए, लेकिन हुक्म ऐसा नहीं है। मालूम हुआ कि शोहर का मुकाम कितना बुलंद है अल्लाह के पास, लेकिन है आज हमारी बच्चियों के अंदर। इसलिए नहीं कि दीन नहीं वाकिफ है, शरीयत का इल्म नहीं, कुरान और हदीस नहीं पढ़ पा रही, और माँ बाप शादी करने की तैयारी तो करते हैं लेकिन उनको अखलाक, तहजीब, तमद्दुन इस्लामी नहीं सिखाते, जिसके नतीजे में लिबास से तशबीह दिए तो अयूब को भी बयान किया जा रहा, बुराइयां भी बयान कर रहे हैं। घर को जाके बोलते हैं मेरे को ऐसे घर में दे दिए, जल्लाद है, जालिम है, फला है और ये है। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को ऐसी तालीम दो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहींशाह दो जहां की बेटी है, आकाए नामदार सरवरे कायनात ताजदार मदीना अहमद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी लख्ते जिगर है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर क़यामत में जन्नत की सरदार, औरतों की सरदार जन्नत के अंदर मेरी फातिमा होगी, ऐसी खुशखबरियां दी थी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए जो
दामाद को मुंतखब किया था, किसी बड़े बिल्डिंग वाले को नहीं, बड़े कारोबारी को नहीं, बड़े किसी हैसियत के मालिक को नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हजरत अली को इंतखाब किया था कि जिसके पास न घर था सही से, न खाने पीने के लिए कोई सामान था, सिर्फ जोड़ा था, और फिर उनके पास मेहर बांधने के लिए भी कोई चीज नहीं थी सिवाय ज़िरा। वो भी ज़िरा जंगों के मैदान में पहना जाता था, उसको बेचकर शादी करने का इंतजाम करने का हुक्म दिया। ऐसे गरीब से नबी ने अपनी बेटी की शादी की, और हजरत फातिमा उस घर में गई जिस घर के अंदर हजरत अली थे, तो वहां कोई नौकरानियां नहीं थी, कोई खातिमा नहीं थी, कोई वहां पर खिदमत करने वाले नहीं थे। आज हमारी बेटियों की अम्मा क्या कहते हैं, जरा देखना बहन, उसकी जो समदन होती है यानी शोहर की जो माँ होती है, उसको कहते हैं पहले मेरी बेटी जरा कामा नहीं करी, उसको पकाना नहीं आता, उसको जो है जरा गुस्सा जल्दी आ जाता, जरा उसको फला करते, जरा भाई आप मेरी बहन की तरह जरा मेरी बेटी का ख्याल कर। मगर वही घर में अगर बहू आए तो उन नहीं ख्याल करती बहन की जैसा, अपनी बेटी के जैसा ख्याल नहीं करती, अपनी बेटी को समझती है कि उसकी सास बेटी की तरह देखें, इकराम करें, कदर करें, और अपनी बेटी के सिलसिले में ये ख्याल और आने वाली बहू के सिलसिले में ये अंदाज कि पूरे काम वही करे, ननद के बच्चों के कपड़े धोए, उसके चप्पल धोए, उसको खाना पका कर दे, हत्ता के ननद के बच्चों के जो है पहले जो धोया जाता था, अब तो क्या है बाकायदा मार्केट से बाजार से मिल रहे हैं, पहले फालियां वालियां तक भी धोने का मसला था, अब तो वो सब खत्म हो गया, नया मॉडर्न नया जमाना है, सहूलतें पूरी की पूरी वो एक तब्दील करते चले जाते हैं, एक फेंकते चले जाते हैं। ऐसे हालात के अंदर भी बात सासें अपनी बहू को सताती, वक्त पे खाना नहीं पका, वक्त पे फला नहीं हुआ, ये क्यों हो रहा? हमने नबी की हदीसों को, कुरान की तालीमात को नहीं पढ़ाया अपनी औलाद, इसलिए अपनी बच्चियों को कुरान पाक आने वाले रमजान में तफसीर के साथ पढ़ने की ताकीद कीजिए, रोजों का एहतमाम कीजिए, पाबंदी के साथ कोई रोजा ना छूटने पाए, इसलिए कि रमजान का रोजा फर्ज है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो रोजा मत छोड़िए, बहुत से नौजवान भी रोजे छोड़ दे, बहाने से छोड़ते चले जाते। रोजा नहीं छोड़ेंगे, तरावी नहीं छोड़ेंगे, नफिल नहीं छोड़ेंगे, चलते फिरते इस्तिग़फ़ार करेंगे, जिक्र अस्कार की तमाम अपनी जबान को बाकी रखेंगे, इंशाअल्लाह ये काम होगा। बहरहाल ये जलसा और इस जलसे में ये दो बच्चों ने कुरान पाक की तकमील की, तो मैंने 2-3 बातें आपके सामने अर्ज की। एक तो मदारिस का इस वक्त के हालात में मजबूत ताउन भी कीजिए, मोहब्बत की नजर से देखिए, और अल्लाह के वास्ते जो हमारे रिश्तेदार हैं, ताल्लुक वाले हैं, इधर उधर रहते हैं, उनसे कहिए कि हमारे गांव में अब्दुल्ला इब्न मसऊद मदरसा है, आप उसका ताउन कीजिए, छोटे छोटे बच्चे वहां पढ़ते हैं, ज़कात सदक़ात अतियात वहां दीजिए। आप नहीं दे सकते तो फोन कर करके आपके रिश्तेदार जहां जहां हैं उन सबको तवज्जो दिलाइए, ताकि आपका ये मदरसा और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे अच्छा खाएं, अच्छा रहें, दुनियादारों के नजर में भी अच्छे रहें और अपनी नजर में भी अच्छे रह सकें। और दूसरी बात यह है कि कुरान पाक से अपने रिश्ते को ऐसा मजबूत करें कि अल्लाह ने जो मौका इस वक्त दिया है कुरान के पढ़ने का, समझने का, उसको जाये मत कीजिए, वरना इस दुनिया में बाज़ जगह हालात ऐसे आए कि उनको कुरान 70-70 साल तक भी देखना नसीब नहीं हुआ। तीसरी बात, कुरान से मुआशिरत को अपने सही कीजिए, मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक को समझिए। शोहर समझ रहे होंगे अच्छा बोले मौलवी साहब बीवियों, शोहरों के लिए भी अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, खैरुकुम लिअहलिही, तुम में बेहतरीन शोहर वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करे। अल्लाह के रसूल जब घर में तशरीफ लाते थे तो अस्सलामु अलैकुम कहते हुए मुस्कुराते हुए आते थे। है आज कोई घर में आते थे मुस्कुराते हुए?
सूरत उजाड़ डाल लेके गुस्से में बैठे हुए, पूरा दुकान का टेंशन, घर का दुकान का टेंशन, कारोबार का टेंशन, बाहर किसी से लड़ाई हो गई तो पूरा टेंशन, घर में आए तो ऐसा समझ रहे कोई शेर चीता भेड़िया आया। बेटे भी दबक जा रहे, बीवी भी जो है परेशान हो जा रही, इनको क्या हो गया नहीं मालूम। अल्लाह के रसूल मक्के में सताया जाता था, कांटे बिछाए जाते थे, मदीने में तकलीफ दी जाती थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा गम बाहर छोड़कर जब घर में आते थे मुस्कुराते हुए सलाम करते हुए दाखिल होते थे। और हम समझ रहे कि मैं बीवी को सलाम करूं, बच्चों को सलाम करूं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे बच्चों को सलाम किया करते थे, घर में आते थे तो सलाम। इसलिए आज से ये तमाम शौहर अपनी अपनी जिम्मेदारी कर लें कि मैं जब घर में जाऊंगा तो नबी की सुन्नत के साथ में जाऊंगा, अस्सलामु अलैकुम कहकर। इसलिए कि सलामती का मतलब है सलामती हो मेरी बीवी तुम पर, मेरे बच्चे, मेरे घर में रहमत हो, रहमतुल्लाह व बरकत, अल्लाह की रहमत और बरकतें हो। मेरा घर दुआ का ज्यादा मुस्तहिक है, रहमत का, बरकत का, लेकिन कोई सलाम करके दाखिल होते ही नहीं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जब अभी हमारे अलीमुद्दीन वाहिद साहब ने माशाअल्लाह सुन्नतों की अहमियतों की तरफ नात में पढ़े थे, तो आप कम से कम ये सुन्नत पर अमल कर लीजिए, घर के तमाम झगड़े खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह, सब खत्म हो जाएंगे। जब कभी दाखिल हो पूरे दिल के फरमान के साथ कि मेरे नबी की सुन्नत है, अब मैं सलाम करके मुस्कुराते हुए घर में दाखिल होऊंगा, उसका नतीजा होगा कि अगर बीवी भी आपसे गुस्से में होगी तो इंशाअल्लाह वो भी कहेंगे कि मेरे शोहर इतने अच्छे हैं, इतने हालात में भी मुस्कुराते हुए घर में दाखिल होते हैं, सलाम करते हैं। और इस सुन्नत की बरकत से घरों का निजाम बदल सकता है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक से मालामाल फरमाए और इस इदारे को अल्लाह दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियात से मालामाल फरमाए। फिर एक मर्तबा जो मस्जिद की तामीर में माशाअल्लाह हमारे भाइयों ने हिस्सा लिया, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। आपने बड़ी जल्दी तामीर का निजाम किया और एक अल्लाह के घर का, उस घर का जिसमें मदरसे के तलबा रोजाना नमाज पढ़ते हैं, माशाअल्लाह पाबंदी से एक बड़ी तादाद उसमें नमाज पढ़ती है। अल्लाह आपके पैसों में बरकत अता फरमाए, खूब आपको अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।